चलिए, कल हम लोग दर्पण सूत्र पढ़े थे। आज हम लोग आवर्धन के विषय में जानेंगे। आवर्धन का परिभाषा पहले जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। कहते हैं। चलिए, ये रहा परिभाषा। और हमारे YouTube के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबों के लिए एक गुड न्यूज है कि 10th क्लास का हिस्ट्री, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वीडियो कल ही अपलोड हो जाएगा। तो आप ध्यान दें और वीडियो को देखें ताकि हिस्ट्री में भी अब कोई प्रॉब्लम फेस आपको ना करना पड़े। तो आप सब जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, तो देखिए, आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, है ना। इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम लोग आवर्धन। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। आवर्धन का जो फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला आप इसमें सेटअप कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी बराबर आवर्धन। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम आवर्धन को निकालते हैं तो उसमें इस प्रकार से निकालते हैं। देखिएगा, आवर्धन बराबर बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी भी होती है। तो आवर्धन का मूल फॉर्मूला जो है वो हम लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। अर्थात आवर्धन को m से इंडिकेट किया जाता है। m इक्वल टू -v बटे u इक्वल टू h डैश बाई h। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, दर्पण में -v बाई u होता है ना। माइनस बीच में -v बाई u,
इक्वल टू एच डैश बाई एच। इससे क्या क्या निकल जाएगा आपका, अगर u दिया हुआ रहे, v हमारा फाइंड हो जाए, वस्तु की ऊंचाई अगर दी हुई रहे, उस कंडीशन में प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूला से। अब इस फॉर्मूला में ध्यान क्या रखना है कि अगर आवर्धन का वैल्यू, आवर्धन का मान ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। और अगर आवर्धन का मान धनात्मक आए, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो आभासी एवं सीधा होता है। याद रखिएगा, जब आप मैथमेटिकल क्वेश्चन बना रहे होंगे, अगर m का मान निगेटिव आए, है ना, ऋणात्मक आए और प्रतिबिंब की प्रकृति पूछे, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं उल्टा। और अगर आवर्धन का मान आपका धनात्मक आता है, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा होती है। इस चीज को ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल है वो कई बार पूछा भी है, उसको हम लोग लेकर के चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, +1 है, इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है ना? तो ध्यान दीजिएगा कि हमने परिभाषा क्या लिखा, आवर्धन इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखे, यानी कि m इक्वल टू -v/u या m इक्वल टू h डैश बाई h, है ना। तो +1 कब आएगा? ध्यान रखिएगा कि +1 किस कंडीशन में आ सकता है, जब बिंब और प्रतिबिंब ये दोनों समान साइज के हों, है ना। एक ही कंडीशन में हो सकता है, ए भी एक, काट के एक आएगा। ये 2 है तो ए भी 2 होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। ऊपर नीचे अगर समान हो, है ना, जब बिंब और प्रतिबिंब समान साइज के हो तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि आवर्धन कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी भी, एक चीज ध्यान रखिए कि बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर कब होगी। अवतल दर्पण में एग्जांपल लेते हैं,
और अवतल दर्पण में ही संभव है और उत्तल लेंस में कि जब वस्तु को हम सी पर रखेंगे, वस्तु को कहां पर रखेंगे, सी पे, तभी प्रतिबिंब सी पर बनेगा। और जब बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होगी तो निश्चित साइज भी समान होगा, यानी कि जो बिंब का साइज होगा वही प्रतिबिंब का साइज होगा। ये कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन तभी +1 हो सकता है जब बिंब का साइज और प्रतिबिंब का साइज बराबर हो। इसके अलावा धनात्मक चिन्ह क्या बताता है ना। धनात्मक चिन्ह अभी हमने बताया था आपको कि धनात्मक चिन्ह बताता है कि बिंब जो बन रहा है उसकी प्रकृति आभासी एवं सीधा है। ये अभी जस्ट मैंने बताया था थोड़ी देर के पहले, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, आप ध्यान से समझिएगा कि प्लस चिन्ह क्या बताता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो आभासी एवं सीधा है। तो आप इसका राउंड फिगर उत्तर कैसे लिखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका अर्थ है कि बिंब का साइज तथा प्रतिबिंब का साइज समान है। इसके अलावा आवर्धन के धनात्मक मान से स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये पूछता है, इसको आप ध्यान रखें, है ना। चलिए और किसी दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, आगे चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण के सामने कोई 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब दस सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है, बन रही है ना। दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है। है ना, ये क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोगों के पास दिया हुआ क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि किसी गोलीय दर्पण के सामने कोई 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है। तो हम लोगों के पास दिया कौन सी है, आवर्धन बराबर, देखिए आवर्धन जब भी फाइंड होता है तो गुना में, आवर्धन बराबर 3, है ना, और प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी कि V = है ना। इसमें ऐसा करते हैं, अवतल दर्पण के सामने
अवतल दर्पण कर देते हैं। V इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहां माइनस दे देते हैं, माइनस 10 सेंटीमीटर। बाईं ओर बन रही है, यहां लिख देंगे प्रतिबिंब बाईं ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या? बाईं ओर, बाईं ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। तो क्या हो जाएगा, बाईं ओर जब बन रही है तो माइनस हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि m इक्वल टू क्या होता है, माइनस v बाई यू। ध्यान रखिएगा, माइनस v बाई यू। अब m इक्वल टू कितना दे दिया है, 3। ये दिया हुआ है 10, माइनस माइनस 10 बटे, हमको निकालना क्या है, u। ध्यान रखिएगा। हाँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो गड़बड़ हो गया रे, गड़बड़ा गलो, पूरा वीडियो गड़बड़ हो गलो। इसको काटेंगे ना, चलो एक क्वेश्चन को हटा देंगे। देखिए क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, ये दर्पण सूत्र और आवर्धन पर आधारित है, कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण के सामने दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, रखी हुई है ना। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बतावा। साइज बतावें और साथ ही साथ इसका फिगर बना के दिखावें। आवर्धन भी निकालना है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। गिवन वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं h से। कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। देखिए इसमें माइनस प्लस का खेल है, अगर माइनस प्लस को आपने समझा तो ठीक है, अगर माइनस प्लस को आप नहीं समझे तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, f से। अब इसमें माइनस में होगा कि प्लस में, तो अवतल दर्पण की लगभग दूरियां जो होती है वो ऋणात्मक ही होती है, फोकस दूरी भी ऋणात्मक ही होता है। कितना, 10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को u से इंडिकेट करते हैं, इज ऑलवेज इन नेगेटिव, 15 सेंटीमीटर। चाहे कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, u हमेशा नेगेटिव होता है। अब फाइंड क्या करना है,
प्रतिबिंब दूरी, v इक्वल टू व्हाट, और प्रतिबिंब का साइज, जिसको हम लोग h डैश से इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूं, और ध्यान रखें इस तरह से आपको उतारना है। यहां पे दे सकते हैं कि फोकस दूरी माइनस में हमने क्यों लिया, क्योंकि दर्पण अवतल है, चूंकि दर्पण अवतल है। यहां पे आप लिखें, ऐसे कॉन्सेप्ट बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं, ध्यान रखें। अब हम लोग किसको अप्लाई करेंगे, दर्पण सूत्र को। तो यहां लिखेंगे दर्पण सूत्र से, बाय मिरर फॉर्मूला। क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए निकालना क्या है, v निकालना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, v निकालना है। तो 1/v निकालने के लिए क्या करना होगा, 1/v इक्वल टू 1/f, u को उस साइड लेके जाएंगे तो -1/u, ये हो जाएगा। अब मामले को फिट करो, मान बैठाओ, 1/v इक्वल टू 1/f, f कितना दिया हुआ है, -10 माइनस 1/u का वैल्यू, तो u का वैल्यू कितना होगा, -15, ठीक है। या इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/-10 माइनस माइनस प्लस 1/15, ठीक है। आगे चला जाए, -10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, -30, है ना। है ना, -30 -10 3 -30 -2 इक्वल टू 1/30, अर्थात 1/v बराबर 1/30, 1/v बराबर 1/30, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रहा है कि 1/v बराबर 1/-30, तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, है ना, ध्यान रखिएगा। v बराबर -30 सेंटीमीटर। कितना आया, आपका v आ गया, यानी कि वस्तु की दूरी मुख्य अक्ष के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हम लोगों को चूंकि प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात करना है, तो अब लगाएंगे, अब m इक्वल टू -v/u इक्वल टू h'/h, तो -v -30 हमारा आया ना भी, बट u का वैल्यू कितना है,
-15 इक्वल टू एच डैश, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, ध्यान रखिएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 15 -15 एच डैश, ये देखिए माइनस माइनस यहां पे इसको कट कर सकते हैं, तो बचा क्या 15 एच डैश इक्वल टू -30 इंटू 4, इसलिए एच डैश इक्वल टू 30 इंटू 4 बाई 15, ये क्या हो गया -2 से कट जाएगा, तो एच डैश इक्वल टू कितना आ गया -8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर। अब आप आवर्धन निकाल सकते हैं, v का वैल्यू है, u का वैल्यू है, या h का वैल्यू है, h डैश का वैल्यू है, दोनों को मिला के आप देखिए तो आपका 2 आता है। कितना आएगा आवर्धन का मान 2 आएगा, ध्यान रखिएगा, क्या आएगा 2, एच डैश बराबर -8 सेंटीमीटर आपका आया ना, है ना। अब आवर्धन अगर निकालते हैं, देखिए m इक्वल टू एच डैश कितना आ गया -8, h कितना दिया हुआ 4 -2, है ना। आवर्धन का वैल्यू माइनस में, है ना। अब इसको ध्यान रखना है, अब इसका कंक्लूजन नीचे लिखेंगे। अतः प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आवर्धन के ऋणात्मक मान से, आवर्धन के ऋणात्मक मान से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा तथा आकार में बिंब से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर था बिंब का साइज, और प्रतिबिंब का साइज कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, तो बिंब से क्या होगा बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर आप आवर्धन निकाल करके नहीं दिखाए, तो m इक्वल टू -v/u पुट करते हैं हम, तो -8 बटे u का वैल्यू कितना था v का वैल्यू 30 और u का वैल्यू -15, माइनस माइनस कट गया, है ना, तो 15 दूनी 30 कितना आया -2। आवर्धन का वैल्यू किस में आया माइनस में आया, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा, है ना। अब इस प्रश्न का फिगर अगर छापने के लिए बोले तो फिगर हम कैसे छापेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का फिगर मैं बताता हूं। दर्पण कौन सा था, अवतल दर्पण। चलिए थोड़ा सा बड़ा ही बना के दिखाते हैं, दर्पण अवतल। इस क्वेश्चन का फिगर कैसे बनेगा,
दर्पण अवतल था, P, F और C। ठीक है, इसमें क्या बोला, फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए। और वस्तु की दूरी कहां दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो लगभग मान के चलिए कि यहां से यहां तक 10, तो यहां से यहां तक 5 मान के चलते हैं, यानी कि 15 सेंटीमीटर। U इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि वस्तु को लगभग यहां पे हम लोग रखेंगे, है ना। देखिए, वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसे कंडीशन याद करना है आपको, फोर्थ नंबर, कि जब वस्तु की स्थिति C और F के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, वो देखते हैं। फिगर बनाने में थोड़ी परेशानी होती है, आप लोग स्केल वगैरह की सहायता से लगभग इस पॉइंट पे, हाँ, प्रतिबिंब की दूरी कितना आया, 30 सेंटीमीटर। निश्चित ऑब्वियसली सी बात है कि जब फोकस था 10, तो C तक की दूरी कितनी, 20, इससे 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है ना। आप लोग नाप के बना सकते हैं। और ये कितना है, देखिए, ये छोटा था, ये बड़ा बना, 8 सेंटीमीटर, है ना। ये रहा इस क्वेश्चन का फिगर, आप इसको समझे। इसी प्रकार से प्रश्न को बनाते जाना है। ये था अवतल दर्पण का, हम उत्तल दर्पण का भी छाप के आपको बताएंगे। हमारे चैनल में बने रहे। और सोशल साइंस के लिए इंफॉर्मेशन है कि आज से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ होगा, तो आप कृपया चैनल को जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।